नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेयर पर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम एक नए साल पर घटी एक सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-4 साल पहले की ही बात है। हर दोस्त जो कि 12वीं में अपना अध्ययन कर रहे थे। यदि आप लोग गांव में रहने वाले होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि सभी बच्चे स्कूल से छूटने के बाद सीधा कोचिंग में जाते हैं। बात थी दिसंबर महीने की, जब बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। वे चारों दोस्त, जिनका नाम आलोक, आवेश, अंजलि तथा आकांक्षा था, वे चारों न्यू ईयर पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थे और वे अपने ही कोचिंग संस्था में न्यू ईयर पार्टी करने की पूरी तैयारी करते हैं। आलोक अपने घर से अपना कार ले आता है तथा उन तीनों दोस्तों को स्कूल की छुट्टी होने के बाद पिकअप कर लेता है और सीधा कोचिंग पहुंच जाता है। शाम का समय था तो आप लोगों को पता ही होगा कि गांव में सब लोग ठंड के मौसम में 7-8 के बीच में सो ही जाते हैं। तो वे लोग अपने टीचर तथा कुछ दोस्तों के साथ पनीर, पूरी सब्जी और आइटम बनाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वैसे ही सब इकट्ठा होकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। काफी रात हो चुकी थी तो वे लोग जल्दी जल्दी खत्म करके अपने घर को निकल जाते हैं। आलोक ड्राइवरिंग करता है तथा आवेश उसके बगल के सीट पर बैठ जाता है। अंजलि और आकांक्षा पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। क्योंकि आवेश, अंजलि और आकांक्षा इन तीनों ने ड्रिंक कर रखी थी, जिससे कार चलाते समय ये तीनों सो जाते हैं। और आलोक ड्राइवरिंग कर रहा था, लेकिन जब उसने सामने वाले शीशे में देखा तो उसके पसीने छूट गए। अंजलि और आकांक्षा के बीच में कोई बैठा था और उसके आंखों से खून निकल रहा था। देखते ही देखते आलोक का स्टीयरिंग इधर उधर मुड़ने लगा। ऐसे भी करके आलोक स्टीयरिंग को संभालता है और कार को रोककर पीछे देखता है तो अंजलि और आकांक्षा के अलावा पीछे कोई और नहीं बैठा था। आलोक सोचता है शायद ये मेरा वहम होगा और वो कार को चलाना फिर से स्टार्ट कर देता है। उन लोगों का घर काफी दूर है तो उन्हें जाने में बहुत समय लगता है। रास्ते में जाते समय एक पीपल का पेड़ पड़ता है, जहाँ पर पहुँचते ही आलोक की गाड़ी खराब हो गई। उसने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी लगाई और देखने लगा कि क्या खराबी है। आलोक अपनी गाड़ी ठीक ही कर रहा था, तभी अचानक पीपल के पेड़ से आवाज आई, जिसे सुनकर आलोक के पसीने छूट गए। वह जब पीपल के टहनियों पर देखता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए, क्योंकि आकांक्षा पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी और आलोक को घूरे ही जा रही थी और उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। लेकिन आलोक जब कार में देखता है तो आकांक्षा और अंजलि अपने सीट पर सो रहे होते हैं। लेकिन तभी आलोक के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रख दिया। अब तो आलोक की और हालत खराब हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका ही दोस्त आवेश होता है। तब जाके आलोक को सांस में सांस आई, लेकिन उसे समझ आ गया था कि कुछ तो है जो हमारी पीछा कर रहा है। कहीं न कहीं ये बात उसे खटक रही थी कि आखिर मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है। एक बार फिर से वह पीपल के पेड़ की ओर देखता है तो कोई इस टहनी से उस टहनी छलांग लगा रहा था। जब वह अपनी कार का टार्च फोकस करता है तो वहाँ कोई नहीं होता। आलोक अपनी गाड़ी ठीक करता है और कार में जैसे ही बैठता है कार को चलाने के लिए, तभी उसकी नज़र पेड़ की ओर गई। उसने देखा कि उसे कोई घूर रहा है। अब आलोक को समझ आ गया था कि यहाँ से निकलना ही उचित होगा। पीपल की जड़ें धीरे धीरे आलोक की ओर आ रही थी। आलोक अपनी कार तेजी से भगाने लगता है, लेकिन उन्हें क्या पता, आत्मा कहीं भी घुस सकती है। अब आकांक्षा की नींद अचानक सी खुलती है और उसकी आंखें पूरी सफेद होती जा रही थी। आलोक आवेश को दिखाता है, लेकिन आवेश ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिससे कि वह होशो हवास में नहीं था। तभी अचानक कार के सामने ट्रक आ जाती है। आलोक किसी तरह ट्रक से बचता है। अब आकांक्षा की बॉडी पूरी सफेद होती जा रही थी। सफेद से अचानक उसके चेहरे का रंग काला पड़ने लगा और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। देखते ही देखते वह अपने सर को खिड़की में लगे शीशे पर तेज तेज अपना सर पीटने लगी और उसके सर से बहुत तेजी से खून निकलने लगा। आलोक अपना फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी उसके गर्दन में एक हाथ आता है और आलोक का गला दबाने लगता है। ऐसे हालात में आलोक का कार इधर उधर भागने लगता है और सामने एक तालाब में उसकी गाड़ी पलट जाती है। और वे लोग सुबह उठते हैं तो अपने आप को वो हॉस्पिटल में पाते हैं। होश आने पर पुलिस पूछताछ करने के लिए आती है तो आलोक पुलिस वालों को सारा सच सच बताता है कि रात में क्या क्या हुआ था। पुलिस वाला सुनते ही समझ जाता है कि क्या मामला है, तो वो पुलिस वाला उन चारों को उस पीपल के पास घटी घटना के बारे में बताता है कि करीब 6 साल पहले तुम्ही लोगों की तरह 4 दोस्त थे जो न्यू ईयर पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पार्टी कर रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत साल बाद मिले थे।
ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बाकी के लोग कमा रहे थे। तो वे चारों मिलने पर नए साल की पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान ही उन चारों में बहस हो गई कि तुम इतने साल से पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक तुम्हारी तो जॉब भी नहीं लगी। और उसे लग गया बुरा, क्योंकि वह थोड़ा साइको टाइप का था, बट पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। वे लोग का झगड़ा इतना बढ़ गया कि आपस में ही वे लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए और उन तीनों ने उस तैयारी करने वाले छात्र को जान से मार देते हैं। ऐसा इसलिए भी वो लोग करते हैं क्योंकि उसने उन तीनों से बहुत ज़्यादा उधारी ले रखी थी। अब उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम तीनों ने तो इसे जान से मार दिया। एक जाता है और फावड़ा लाता है, उसी पीपल के पीछे गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफना देते हैं। और ब्राह्मणों को दफनाया नहीं जाता, उनका दाह संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी ब्राह्मण की हत्या की जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। हालांकि ब्रह्म राक्षस कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्म राक्षस आमतौर पर एक विद्वान ब्राह्मण की हत्या से जुड़ा है। ब्रह्म राक्षस बनने के कई कारण हैं। पहला है धर्म और कर्तव्य में चूक। यदि कोई ब्राह्मण अपने ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग करता है या अपने धर्म का पालन नहीं करता तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बन सकती है। दूसरा है अधूरी इच्छाएं। यदि किसी विद्वान ब्राह्मण की कोई महत्वपूर्ण इच्छा या कार्य अधूरा रह जाए तो वह अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन सकता है। तीसरा है अपराध या पाप। किसी निर्दोष की हत्या, ज्ञान का दुरुपयोग या दूसरे के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण भी ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं। चौथा है श्राप का प्रभाव। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि यदि किसी ब्राह्मण को किसी देवता, गुरु या अन्य ब्राह्मण द्वारा श्राप मिलता है तो वह ब्रह्म राक्षस बन सकता है। और पांचवा है संस्कारों में त्रुटि। यदि किसी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार सही तरीके से न किए जाएं, तो उसकी आत्मा अशांत होकर ब्रह्म राक्षस के रूप में भटक सकती है। तभी से अगर कोई नए साल पर उस रास्ते से जाता है तो उसे इन सब मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। आप लोग बहुत लकी हो कि वापस बच के आ गए। उसी समय आलोक ने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं पार्टी नहीं करूंगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।